नमस्कार आप सभी का। मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th के मीरा के पद। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मीराबाई थी वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना किया। उनका जो जन्म था वो 1503 ईस्वी में हुआ था और 1540 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो बहुत ही कम जी थी। उनका जो जन्म था वो जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था और उनका जो विवाह था वो 13 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। महाराणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, उनके साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में वो विधवा हो गई थी और उनके जीवन में जो अथाह दुख था वो उनके जीवन में घर कर गया था। इसी के साथ उन्होंने भौतिक जीवन में उनको बहुत ज़्यादा निराशा हुई और उन्होंने उस भौतिक जीवन को छोड़ दिया और वृंदावन आ गई। उन्होंने वृंदावन में अपना डेरा डाल लिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो लग गई। उनके जो गुरु थे वो संत रैदास थे। मीराबाई की 7 या 8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं और जो मीराबाई का जो रस है, जो भाव वो उन्होंने अपनी कृतियों में डाला है, वो माधुर्य भाव कृष्ण के प्रति है, लेकिन जब वो सांसारिक जीवन के प्रति जो उनके पद हैं उनमें उनका जो भाव है वो करुण रस है। और मीराबाई जो थी उनकी जो भाषा थी वो राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती का मिश्रण है और कहीं कहीं पर उन्होंने पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा को भी शामिल किया है। मीराबाई के प्रथम पद को हम पढ़ते हैं। हरे आप हरो जन री भीर, द्रौपदी सी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटे कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। इस पद जो संदर्भ लिखेंगे वो ये होगा कि प्रस्तुत पद्य खंड पाठ्य पुस्तक स्पर्श के मीरा के पद नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसकी जो कवित्री हैं वो मीराबाई हैं। अब इसमें जो प्रसंग है, इसका जो प्रसंग हम लिखेंगे वो ये होगा, इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। ये इसके संदर्भ और प्रसंग हो जाएंगे। बहुत से लोग आपको सिखाते हैं कि संदर्भ जो होता है वो उसको प्रसंग में ही ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको संदर्भ अलग लिखना है और आपको प्रसंग भी अलग लिखना है। तो हम इसका अर्थ समझते हैं। आप हरे आप हरो जन री भीर, वो कृष्ण भगवान से कह रही हैं कि हे कृष्ण या हे प्रभु, आप ही मेरे, हरे आप हरो जन री भीर, कि हे कृष्ण आप हरो माने हर लेते हो, जन माने सभी लोगों की, भीर माने कष्ट। हे कृष्ण आप सभी लोगों के कष्ट हर लेते हो। सभी द्रौपदी सी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, और आपने द्रौपदी की लाज राखी थी, मतलब जब उनका चीर हरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने ही उनकी इज्जत बचाने के लिए अपने हाथ से चीर निकाला था और द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो यहाँ कहने का भाव ये कह रही हैं, मीराबाई कह रही हैं कि आप सभी जितने भी लोगों के जो कष्ट हैं उनको हर लेते हो। आपने द्रौपदी की भी लाज बचाई। भगत कारण रूप नरसिंह धर्यो आप शरीर, और भगत जो उनके प्रहलाद, उनके जो भक्त थे, उनके कारण उन्होंने नरसिंह का भी रूप धारण किया था। भगत उनके जो सब बहुत छोटे उनके जो भक्त थे प्रहलाद, उनको बचाने के लिए आपने शरीर नरसिंह का रखा था। बूढ़त गजराज राख्यो काटी कुंजीर पीर, और बूढ़तो माने डूबता हुआ गजराज, जो इंद्र का जो हाथी है, ऐरावत हाथी, उसका यहाँ भाव रखा गया है। उन्होंने कहा कि आपने इंद्र के ऐरावत हाथी को, जो वो डूब रहा था, जब उनको मगरमच्छ उनको पानी में डुबा रहा था, तो आपने क्या किया, काटी कुंजीर पीर, तो आपने उस कुंजीर माने उस हाथी की जो पीर थी, जो कष्ट था, आपने उसको भी हर लिया था और आपने उस ऐरावत हाथी की जान बचाई थी। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर, और मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल,
हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ मीरा, आप मेरे भी सारे कष्टों को हर लो। यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण से एक गुहार लगाई है कि हे कृष्ण, आप सभी लोगों के कष्टों को हरते हो, तो मेरे भी कष्टों को हर लो। इस पद में हम विशेष देखेंगे कि जो मीराबाई हैं वो कृष्ण से अपने सभी दुखों को हरने की प्रार्थना कर रही हैं। अब विशेष के बाद हम इसकी काव्यगत सौंदर्य में हम लिखेंगे। इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी, राजस्थानी का इसमें पूरा पुट है। और इसका जो रस है वो है शांत रस, गुण है इसका प्रसाद गुण, इसमें अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, और इसकी जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा शब्द शक्ति है, और इसकी जो छंद है वो पूरा गे पद है। ये इसका विशेष हो गया। दूसरे पद का जो संदर्भ होगा वो पहले की तरह ही होगा कि प्रस्तुत पद्यखंड पाठ्य पुस्तक स्पर्श के मीरा के पद नामक पाठ से अवतरित है, और इसकी जो कवित्री हैं वो मीराबाई हैं। इसके साथ अब इसका जो प्रसंग होगा वो उसमें हम लिखेंगे कि जो मीराबाई हैं वो कृष्ण की दासी बनना चाहती हैं। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या करेंगे। दूसरा है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। अब यहाँ पर मीराबाई जो है वो कृष्ण भगवान की चाकर का मतलब होता है दासी। जो दासी जो होते हैं वो मतलब अपने जो मालिक होता है उसकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं कि श्याम महाने, हे मेरे कृष्ण, महाने माने मेरे, चाकर राखो जी, कि हम मुझको अपनी दासी के रूप में आप रख लो। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, हे गिरधर गोपाल, मुझे अपने दासी बनाकर रख लो। इसमें इस पूरे पद में जो मीराबाई की जो है उसमें राजस्थानी भाषा का आपको पुट दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर है पास्यू, महाने, है ना, तो ये राजस्थानी भाषा का पुट है। चाकर रहस्यु बाग लगस्यु नित उठ दर्शन पास्यु। और कह रही हैं कि अगर जब मुझे आप दासी बनाकर रख लोगे तो मैं क्या करूंगी, वहां पर बाग लगाऊंगी। बाग लगाएंगे क्योंकि दास बनाकर वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर जो मेरे कृष्ण हैं उनके जो महल होगा मैं वहां पर उनके लिए बाग लगाऊंगी, पेड़ पौधे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यु, और इसी बहाने मैं हर रोज उठकर उनके दर्शन भी प्राप्त कर लूंगी। वृंदावन सी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। और कह रहे हैं कि जो वृंदावन है, वृंदावन की जो गलियां हैं, कुंज यहाँ पर है, जो बाग होते हैं, जो बाग बगीचे होते हैं वहां पर और गलियों में मैं क्या करूंगी, गोविंद लीला गास्यु, मैं अपने श्री कृष्ण की लीलाओं को पद रूप में उनका जो मैं गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। अब कह रही हैं कि जो मैं अपने भगवान की, श्री कृष्ण की जो चाकरी करूंगी उसमें क्या करूंगी, मैं दर्शन प्राप्त कर लूंगी। सुमरन पास्यु खर्ची, और जो मेरा जो सुमिरन होगा वो मेरा बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे सामने ही हमारे ईश्वर होंगे, हमारे आराध्य होंगे, तो मैं क्या करूंगी, तो जैसे हमारे सामने ही आराध्य होते हैं तो वहां पर कहने का भाव ये है कि फिर मुझे सुमिरन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं उनको देख ही लूंगी तो मेरा पूरा सुमिरन वहीं हो जाएगा। भाव भगति जागीरी पास्यु। और कह रहे हैं कि भाव भगति, कि मेरा जो भाव रहेगा, भगत माने भक्तिन होने का, जैसे कि मैं जब अपने आराध्य का हर रोज दर्शन करूंगी तो जो मेरा जो भाव रहेगा भक्ति में, उनकी जो भक्त हूँ, उससे मैं क्या करूंगी, जागीरी पास्यु, तो मुझे जो भगत रूप की जो जागीर होगी, जो मेरा ईश्वर कृष्ण का की जो मुझे भक्ति की जो जागीर प्राप्त होगी वो क्या होगी, मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर मीरा का भाव ये है कि जो जागीर होती है, जो धन दौलत होती है, यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के दर्शन को ही अपनी धन दौलत बताया है। तीनों बाता सरसी। और कह रहे हैं कि जो तीनों बात हैं, तीनों बात कहते हैं कि जो भाव है मेरा भक्ति करने का, और जो मेरी दौलत है, धन दौलत जो मैं प्राप्त करूंगी, तो वो क्या होगा, उन तीनों बातों से मेरा ही लाभ होगा।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। और कृष्ण के अनुपम जो रूप है उनका यहाँ पर वर्णन किया है कि जो कृष्ण है मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर का जो मुकुट पहनते हैं और जो पीतांबर उनके वस्त्र जो हैं वो उनके ऊपर सोहे माने सुंदर लगते हैं। गल बैजंती माला, उनके गले में जो बैजंती माला है वो बहुत ही सुंदर मनोहर लगती है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और वृंदावन की जो गलियों में, वहाँ के वनों में जो कृष्ण जब धेनु माने गाय को जब चराते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सावरिया सा दर्शन पास्यू पहन कुसुम्बी सारी। अब यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महल को बनाकर बिच बिच राखूं बारी, बीच बीच में मैं उसके बीच में बारी माने बगीचे लगाऊंगी। अब यहाँ पर उन्होंने पहले कहा था कि मैं बाग लगाती हूँ, है ना, तो वो कह रही हैं कि जब मैं दासी बन जाऊंगी, दासी बनकर मैं भगवान श्री कृष्ण के जहाँ मैंने बाग लगाए हैं वहाँ पर मैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाकर और मैं बीच बीच में उनकी जो बागीचे हैं वो रखूंगी। अब वो क्यों रखूंगी? सावरिया सा दर्शन पास्यू पहन कुसुम्बी सारी। अब वो जो बागीचे जब वो रखेंगी तो वो उनका क्या उनकी क्या इच्छा थी कि मैं अपने प्रिय, अपने जो कृष्ण हैं उनका मैं दर्शन कर सकूं, इसीलिए वो उन्होंने उनकी चाकरी करने के लिए उनसे अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी। अब यहाँ पर कह रही हैं कि मैं जब वो बागीचे बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, सावरिया सा दर्शन, मैं अपने श्री कृष्ण जो सावरिया हैं उनके मैं दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। पहन कुसुम्बी साड़ी, मतलब कुसुम्बी साड़ी को पहनकर, मतलब वो सज कर, अब वो अपने जो कृष्ण थे वो उनको अपना एक पति रूप में उनको मानती थी, इसीलिए वो उनके लिए सजने के लिए भी तैयार थी कि मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर, मतलब मैं अपने प्रिय के दर्शन करने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं अपने जो कृष्ण हैं उनके हर रोज दर्शन कर पाऊंगी। यहाँ पर वही भाव है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी के तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर है बड़ो घड़ो अधीरा। अब कह रहे हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन, कि हे कृष्ण आप मुझे आधी रात में दर्शन देना। कहाँ पर? जमुना जी के तीर माने किनारे पर। जमुना जी की जो किनारा है वहाँ पर आकर आप मुझे आधी रात को दर्शन देना प्रभु। मीरा प्रभु गिरधर नागर है बड़ो घड़ो अधीरा। और कह रहे हैं कि जो मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर नागर माने श्री कृष्ण हैं, उनके दर्शन पाने के लिए उनका हिवड़ा माने जो उनका जो हृदय है, घणो माने बहुत, अधीरा माने बहुत ज़्यादा अधीर है, बहुत ज़्यादा व्याकुल है। वो अपने श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, उनके लिए वो उनकी चाकरी भी कर सकती हैं, उनकी दासी भी बन सकती हैं। और यहाँ पर ये भाव है कि वो एक अपने कृष्ण आराध्य को किसी भी रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, चाहे उनको उनकी दासी बनकर ही क्यों ना रहना पड़े, वो अपने श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। इसका यही भाव है। इसके विशेष में हम लिखेंगे कि इस पद में मीरा श्री कृष्ण की दासी बनकर उनके हर रोज दर्शनों का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं। और इसकी जो काव्यगत सौंदर्य है, हम उसमें उसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी, क्योंकि इसमें कई जगह राजस्थानी पुट है, क्योंकि पूरा ही राजस्थानी है उनकी भाषा। रस होगा इसमें भक्ति रस, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस इसमें उन्होंने यहाँ पर ये जो दो हैं वो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, तो इन दो लाइनों में श्रृंगार रस है। और इसका जो गुण है वो प्रसाद गुण है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, जहाँ जगह जगह पर जो उन्होंने इस तरह से जो वर्ण आए हैं वो अनुप्रास अलंकार को दर्शाते हैं। इसके बाद उसका जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। अविधा, लक्षणा और अविधा दो इनकी शब्द शक्ति हैं। और जो सोचिए पूरा छंद है वो गेयपद है। तो उम्मीद है आपको मेरी इसकी व्याख्या समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।